जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग बहुत दिनों के बाद मिले हैं और अब जो है हम लोग पुनः से एक बार दोबारा से स्टार्ट कर रहे हैं। नंबर सिस्टम से स्टार्ट करेंगे क्योंकि बेसिक चैप्टर स्टार्ट करेंगे और इसी से स्टेप बाय स्टेप हम लोग आगे की ओर जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये जो क्लास होने जा रही है ये आर्मी, जीडी और ट्रेडमैन के लिए है। तो जितने लोग हमारे साथ जुड़ने वाले हैं, ठीक है, तो सभी लोग क्या करेंगे, जैसे जैसे मैं स्टेप बाय स्टेप बताता जा रहा हूँ आप लोग नोट्स बना लीजिए, उसको देखते जाइए। उसके बाद में हम इस पर आपको क्वेश्चन भी करवाएंगे काफ़ी। ठीक है, तो इससे आपको जो समय मिला है लगभग 2 से 3 महीने का, हो सकता है कि 1 महीने का समय मिला हो, 2 महीने का या 3 महीने का, जितना टाइम मिला है हम लोगों को इसे में पूरा का पूरा तैयार कर लेना है। ठीक है, इस टाइम को वेस्ट नहीं करना है क्योंकि ये बार बार समय हम लोग के पास नहीं आने वाला है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले कहाँ से, नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति से। चलिए, सबसे पहले पूर्णांक संख्या। कौन सी? पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्याएं या संख्या कौन सी होती हैं? तो वे संख्याएं, कौन सी? पूर्णांक संख्याएं कौन सी होती हैं? वे संख्याएं जो ऋणात्मक से शुरू होकर जीरो व धनात्मक तक जाते हैं या होती हैं, क्या कहलाती हैं? पूर्णांक संख्याएं कहलाती हैं। कैसे? देखिए, उदाहरण देख लीजिए। माइनस से स्टार्ट होगी, ये हमारा हो गया जीरो। जीरो से दाहिने की ओर जाएंगे तो प्लस में, ठीक है, और इधर आएंगे तो माइनस। ये जो है क्या हो गई हमारी पूर्णांक संख्याएं। कहां से? वे संख्याएं जो ऋणात्मक से शुरू होके जीरो और फिर धनात्मक की ओर जाती हैं, ये संख्याएं हमारी क्या होती हैं? पूर्णांक संख्या होती हैं। ठीक है, पूर्णांक संख्याएं, यदि आपको कभी एग्जाम में ये भी पूछ ले कि इसको दर्शाते किससे हैं, तो ये क्या हो जाएगा? आई से। किससे दर्शाएंगे? आई से। क्यों? क्योंकि ये हो गया हमारा इंटीजर नंबर। ठीक है, ये हो गया हमारा इंटीजर नंबर। तो पूर्णांक संख्याओं को दर्शाते किससे? आई से। और कहां से? ये हमारा ऋणात्मक से शुरू होकर के धनात्मक की ओर जाती हैं। ठीक है, अब आते हैं आगे। ठीक है, तो आपको पूर्णांक संख्याएं समझ में आ गई। अब बात करते हैं प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्याएं, ठीक है, तो प्राकृतिक संख्याएं कौन सी होती हैं? जो एक से, ठीक है, वे संख्याएं जो एक से शुरू होकर अनंत तक जाती हैं। ठीक है, कहां तक? अनंत तक जाती हैं। वो क्या होती हैं? प्राकृतिक संख्याएं। जैसे उदाहरण है, आप देख लीजिए, 1 अनंत। 1 से शुरू होकर के अनंत तक जाती हैं कौन सी संख्याएं हो गई? प्राकृतिक संख्याएं हो गई। ठीक है, प्राकृतिक संख्या कौन सी होगी? वे संख्याएं जो 1 से शुरू होकर के अनंत तक जाती हैं, क्या होती हैं? प्राकृतिक संख्याएं। यदि इसको बात करेंगे, ठीक है, किससे दर्शाते हैं? तो n से। ठीक है, किससे दर्शाते हैं? n से। कौन से प्राकृतिक संख्याएं कौन सी हो गई हमारी? नेचुरल नंबर। ठीक है, तो प्राकृतिक संख्याएं
जो 1 से स्टार्ट होती हैं ये हमारी कौन सी हो गई? प्राकृतिक संख्याएं। पूर्णांक आपको पता चल गया, प्राकृतिक पता चल गया, अब पढ़ते हैं पूर्ण संख्याएं। ठीक है, पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं वे संख्याएं हैं जो 0 से शुरू होती हैं। ठीक है, 0 से शुरू होंगी और कहां तक जाएंगी? अनंत तक जाएंगी। 1 2 3 4 ये सब कैसे होगी? पूर्ण संख्या है। ठीक है, तो 0 कैसी संख्या है? पूर्ण संख्या है। ठीक है, तो ये हो जाएगी क्या? 0 1 2 3 4 ये हमारा अनंत तक। ठीक है, इसको किससे दर्शाते हैं? W से। ये होल नंबर्स हैं। ठीक है, W से दर्शाएंगे कितना? 0 से स्टार्ट होंगी और कहां तक जाएंगी? अनंत तक। ये हमारी कैसी संख्याएं हो गई? पूर्ण संख्याएं हो गई। सम संख्या। सम संख्याएं। ठीक है, तो सम संख्याएं वे संख्याएं हैं, वे संख्याएं जो 2 से विभाजित हो, विभाजित हो जाए, क्या कहलाती हैं? सम संख्याएं। 2 से भाज्य सभी जो जितनी संख्याएं 2 से भाज्य होंगी, विभाजित होंगी, वो कौन सी हो जाएंगी? सम संख्याएं हो जाएंगी। 4 6 8 10 12 ये कौन सी हो गई? ये हमारी हो गई सम संख्याएं। इसी तरह से अब हम क्या करेंगे? विषम संख्याएं। ठीक है, कौन सी? विषम संख्याएं। विषम संख्याएं वे संख्याएं हैं जो 2 से विभाजित न हो, जो 2 से विभाजित न हो। वे संख्याएं जो 2 से विभाजित न हो, कौन सी हो जाती हैं? विषम संख्याएं हो जाती हैं। ठीक है, जैसे 3 5 7 9 11 13 ये कौन सी हो गई हमारी? विषम संख्याएं। ठीक है, कौन सी हो गई हमारी? विषम संख्याएं हो गई जो 2 से विभाजित न हो। अभाज्य संख्या। कौन सी? अभाज्य संख्याएं या ऋण संख्याएं। ठीक है, अभाज्य संख्या या ऋण संख्याएं वे संख्याएं, ये कौन सी हो गई? वे संख्याएं जो स्वयं से व 1 से विभाजित हो। कैसी संख्या हो जाएंगी? अभाज्य संख्याएं। कैसी हो जाएंगी? अभाज्य संख्या हो जाएंगी। कौन सी? जो संख्याएं स्वयं से या 1 से विभाजित होंगी वो कौन सी हो जाएंगी? अभाज्य संख्याएं या ऋण संख्याएं। कैसे? 2 3 5 7 11 13 ये कौन सी हो गई? ये हमारी हो गई अभाज्य संख्याएं। ठीक है, ये हमारी अभाज्य संख्याएं हो गई जो स्वयं से या 1 से विभाजित होंगी और किसी से नहीं। इसमें आपको पता है सबसे छोटी अभाज्य, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2। ठीक है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है? 2 है। ठीक है, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 हो गई। ये कौन सी है? एकमात्र सम अभाज्य। सम अभाज्य संख्या है कौन? 2। एकमात्र सम अभाज्य संख्या कौन हो गई? 2। और एक तो आपको पता है कि एक ना प्राकृतिक है। ठीक है, एक कौन सी है?
प्राकृतिक संख्या नहीं है। ठीक है, एक कैसी है, एक ना तो भाज्य संख्या है ना तो अभाज्य संख्या। एक ना भाज्य संख्या है ना अभाज्य संख्या है, एक क्या है, प्राकृतिक संख्या है। ठीक है, एक कैसी है, प्राकृतिक संख्या। अभी जैसे हमने स्टार्टिंग में आपको बता दिया है, पूर्णांक संख्याएं, प्राकृतिक संख्याएं, सम संख्याएं, विषम संख्याएं और अभाज्य संख्याएं। ठीक है, ये इतनी हो गई, ये इतना याद रखना। एक कैसी संख्या है, एक प्राकृतिक संख्या है, न भाज्य है ना अभाज्य है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2। और 0 कैसी है, 0 एक पूर्ण संख्या है। ठीक है, ये याद रखना। ये 3 पॉइंट आपके एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है। 0 कैसी संख्या है, तो पूर्ण संख्या हो गई। 2 सबसे छोटी अभाज्य संख्या हो गई। 1 कैसी संख्या है, तो ना तो भाज्य है ना अभाज्य, एक क्या है, प्राकृतिक संख्या है। ठीक है, अब इसको आप क्या करेंगे, नोट बना के इसको लिख लीजिए, आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है, 1 से 20 तक कुल अभाज्य संख्या है। आपके क्वेश्चन, आपके पेपर में क्या आएगा क्वेश्चन कि 1 से 20 तक, 1 से 30 तक, 1 से 50 तक, 1 से 75 तक या 1 से 100 तक कुल कितनी अभाज्य संख्याएं होती है। तो आपको याद होना चाहिए कि 1 से 20 तक कुल अभाज्य संख्याओं की संख्या हो गई 8। 25 तक पूछेगा तो 9 हो जाएंगी। 30 तक पूछेगा तो 10 हो जाएंगी। और जब 1 से 50 तक पूछेगा तो 15। ठीक है, 1 से 50 तक 15 और 1 से 75 तक हमारा हो जाएगा 21। 1 से 100 तक कुल अभाज्य संख्याएं कितनी होंगी, तो 25 होंगी। और अगर 1 से 1000 तक, वैसे ये तो अभी नहीं पूछा गया है। ठीक है, ये आपके एग्जाम में भी नहीं पूछा गया है, लेकिन याद कर लीजिए कि 1 से 1000 तक कुल 168 अभाज्य संख्याएं होती हैं। ठीक है, 100 तक आपका पूछा जाता है कौन कौन सा। एक तो आपका ये इंपॉर्टेंट है 1 से 25 तक, 1 से 50 तक, 1 से 100 तक। 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये 3 जो है बार बार पूछे जाते हैं। 1 से 25 तक कितनी होती है, 1 से 50 तक कितनी होती है और 1 से 100 तक कितनी होती है। लेकिन बीच की भी संख्याएं आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, चलिए।